वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फस्तज़हरह व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामह अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जलसा इस्लाहे माशरा की निस्बत पर हो रहा है और हुफ़्फ़ाज़े किराम की दस्तार के सिलसिले में हो रहा है। अपने हौसलों के मुताबिक लोग उमड़ करके आए हैं। मस्तूरात भी हैं और मर्द भी हैं, दोनों तरह के हजरात हैं। इस्लाह मुआशरा का मतलब क्या होता है? इस्लाह मुआशरा का अंदाज कैसे होगा? जो हजरात ये जलसे कराते हैं इस्लाह मुआशरा के, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इस्लाह मुआशरा का मतलब उनको खुद समझना और सीखना चाहिए। मैं एक आम बात कह रहा हूँ और बहुत ख़ास बात है। हमारे इन जलसों में क्या नात पढ़ने वाले और हिफ्ज़े कुरान करीम की तौसीफ करने वाले बच्चे नहीं हैं कि ऐसी बच्चियों को ऐसे उम्र में, जिस उम्र के अंदर जो है पर्दा कराने की शरीयत में ताकीद की जाती है और बच्चियों के बुलूग का दौर जो है 9 से शुरू होता है। बच्चों के बुलूग का दौर 12 से शुरू होता है, यानी 9 बरस की बच्ची बालिग हो सकती है, 12 बरस का बच्चा बालिग हो सकता है। इन दिनों में अगर उसे अलामात जो बुलूग की लिखी हैं फुक़हा ने वो पाई जाती है तो फिर बालिग हो जाएगी बच्ची और बालिग हो जाएगा बच्चा। 15 साल की उम्र में अगर ये चीज, ये सिफात नहीं पाई गई बुलूग की जो बयान की जाती है तो 15 साल में बहरहाल बालिग मान लिया जाएगा। मैं इस चीज को इस्लाह मुआशरा के खिलाफ समझता हूँ कि ऐसी नौउम्र बच्चियों को, जिसकी उम्र मेरी समझ के लिहाज से 10-12 साल की मालूम होती है, अवाम के मजमे में, मर्दों के मजमे में उनसे जो है कसीदा खानी कराई जाए। मौलाना इरफान साहब दान बरकातहुम दारुल देवबंद के मुबल्लिग हैं, हिंदुस्तान के मशहूर मुबल्लिग हैं, दीगर उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सरे स्टेज मुझे समझा दिया जाए। आज अगर गलती हो गई है तो आइंदा जो है इसकी इस्लाह की कोशिश की जाए। मैं इस्लाह की के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी नफ्सानी ख्वाहिश नहीं उतार रहा हूँ। आजकल के इन हालात में जो तजर्बा है, जो हालात है, मोबाइल जो है बच्चियों के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है और मालूम है, खबरें आती हैं, इत्तलाआत मिल जाती है, मसाइल पूछे जाते हैं। निस्वां मदारिस की बच्चियां मसाइल पूछती हैं, जिससे मालूम ये होता है इस मोबाइल वगैरह की वजह से जो है, जो इश्किया चीजें देखते हैं, हुस्न सूरत देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, तो इस वक्त में 15 साल से पहले बच्चियां बालिग हो जा रही हैं। आप हजरात तजर्बा कर लीजिए, पता लगा लीजिए।
इसलिए मैं इसको बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूँ, मैं इसको मुनकर समझता हूँ। और इसी तरीके से नौजवान बच्चे जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, उनको स्टेज पे खड़ा करके नगमा खानी कराना, उलमा से मसला पूछ लीजिए कि इसका मसला क्या है। नौजवान बच्चा जो मर्द है, दाढ़ी नहीं है, हुस्न खूबसूरती वाला है, उसके जरिए से उसको मजमे में खड़ा करके और मजमे के सामने जिसके चेहरे का हुस्न नजर आ रहा है, लोगों की तबीयत उधर माइल हो सकती है और खूब हो रही है और गुनाह हो रहे हैं, मासी हो रहे हैं, हम न जाने न जाने खूब जानते हैं। इस वास्ते एहतियात लाबुद्दी है। इस बात को मैंने पहले इस वास्ते बयान कर दिया कि शायद बाद में बयान न कर सकता। हमारे सामने पर्दे की अहमियत नहीं रह गई है, और चूंकि हमारे इलाके में, इस इलाके में पर्दा नहीं है, इसे और अहमियत नहीं है। खुले में हार औरतें जो हैं वो टहल नहीं, घूम रही है और फिर रही हैं। पर्दे की आयात आप पढ़िए, अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, जो कौम की माएँ हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं, उनका एहतराम है। माई आयशा का एहतराम है, माई उम्मे सलमा का एहतराम है, माई खदीजा का एहतराम है, और 11 अज़वाज मुतहरात का भी ऐसा एहतराम है। पूरी उम्मत की माएँ हैं, किसी के लिए उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है, उनको पर्दे का हुक्म दिया गया। अज़वाज मुतहरात को पर्दे को हुक्म दिया गया, जो सबसे मुहतरम है, सबसे मुअज़्ज़ज़ है दुनिया के इस जमाने की तमाम औरतों में और मस्तूरात में उनकी इज्जत जो है मुसल्लम, उनको पर्दे को हुक्म दिया गया है। तो हमारे इन खवातीन को पर्दे का जो एहतमाम नहीं कराया जा रहा है, और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ये माशरे की खराबी है कि हमारी औरतें खुले में हार और सीरा खोल करके जो है, यानी दुपट्टा उस पर नहीं है और टहल नहीं है। उस जमाने में जो दस्तूर था मक्का मुकर्रमा का, और जो आम जाहिलियत का माहौल चल रहा था, वो यही चल रहा था कि उस जमाने की औरतें जो हैं, वो जो दुपट्टा ओढ़ती थी, सर पे रखती थी या कंधे पे रखती थी, तो उनका दुपट्टा जो है सीनों पर नहीं होता था। और आज का दुपट्टा क्या है? गमछा के बराबर है। आज का दुपट्टा गमछा के बराबर है, और दुपट्टा सीने पर है ही नहीं। जो लड़कियां स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उनका हाल तो अपनी जगह अलहदा है। जो औरतें मस्तूरात हमारे घर की मोहतरम खवातीन हैं, उनको जो है खुले बहार इस तरीके से छोड़ना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। आहिस्ता आहिस्ता आप हजरात इस पे कंट्रोल कीजिए, उलमा इस पे बयान करें। मौलाना मोहम्मद तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात में जा करके पर्दे पे वाज बयान किया, तो वहाँ के बाद अकाबिर उलमा ने कहा आपने बहुत अच्छा किया। मुझसे वहाँ तलहा साहब ने कहा मौलवी अब्दुल रशीद एक किताब लिखो हज में, जिसमें ये हो कि हज में पर्दा है। चुनांचे उनके हुक्म से मैंने लिखा, और मौलाना ने मुक़य्यद किया था कि 32 सफ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हज का तरीका भी लिखा, हज के बाद चीजें लिखी, और उसमें पर्दे का तस्करा किया। फिर मैंने उसके बाद पर्दे पर मुस्तकिल एक किताब लिखी, मुस्तकिल किताब लिखी, इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त और पर्दे शरई। हमारी किताबों के साथ वो छपी हुई किताब, उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे हुए हैं जिससे पर्दे की तरफ रग़बत होती है, और बेपर्दगी से जो है हमारा दिल जो है इसको मुनकर समझ करके पीछे होता है। इसका एहतमाम कीजिए। आइंदा जलसों में, मर्दों के जलसों में इस तरीके से बच्चियों से मैं ये समझता हूँ न पढ़वाइए, और मैं उलमाए किराम के सामने कह रहा हूँ, तन्हाई में गोशे में नहीं कह रहा हूँ। मुआशरे की इस्लाह कीजिए। नमाजें हमारे घरों में नहीं पढ़ी जा रही हैं, कुरान पाक को छोड़ा जा रहा है और गैरों का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में, नात गोई में और खूब उम्दा उम्दा शार पढ़े जाते हैं, सबका दिल मचल जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत है, जो शक्ल है, जो चेहरा है, वो चेहरा हमारे नाथानों को, हमारे कितने मौलवियों को पसंद नहीं है, और कासिमी होकर के भी उनकी दाढ़ी खसखसी है।
ये क्या बात है? आखिर इस्लाह मुआशरा की बात मैं कर रहा हूँ, आप हजरात नाराज न होंगे। इस्लाह मुआशरा का पोस्टर लिखा हुआ है, जब मुआशरा खराब है तो उसको बयान किया जाएगा। ऐसे बर्दाश्त करते सब चले जाएंगे, इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह होगी तवज्जो से, इस्लाह होगी अल्लाह के अहकाम के सामने झुकने से, इस्लाह होगी अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने से, इस्लाह होगी अल्लाह का खौफ पैदा करने से, और इस्लाह होगी जिन लोगों की इस्लाह हो चुकी है उनका हाथ पकड़ने से, उनके पीछे चलने से, उनकी जूतियां सीधे करने से ऐसे इस्लाह होगी। ऐसे नहीं हो सकती कि साहब पोस्टर शाये कर दिया जाए, अशार पढ़ दिए जाएं और तालियां बजा दी जाएं और सुभान अल्लाह कहलवा दिया जाए, इससे इस्लाह नहीं होती। सुभान अल्लाह इस पे कहना चाहिए कि ताज्जुब का जुमला है, ताज्जुब का जुमला है कि सुभान अल्लाह क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा है। और अगर कोई इस्लाह माशरा के वास्ते जो है निशानदेही करता है तो उस पर आपको कहना चाहिए सुभान अल्लाह, और उस पर कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। मुझे 20 मिनट से आध घंटे तक का वक्त दिया गया है। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ हमारे इन जलसा करने वालों के लिए कि जो निज़ाम बनाया जाए उस निज़ाम को बना करके जिसको जिसको बुलाया है उन सब हजरात के सामने निज़ाम पेश कर दिया जाए और अंदाजा बता दिया जाए। मसलन 10 से 10:15 साढ़े 10 तक आपको आना है और 10:15 से 10:15 तक आपको बैठा देंगे। ये तरतीब बना दी जाए तो माहौल खराब ना हो, हर एक की रियायत भी की जाए। मैं तो जलसों में 6-6 घंटा बैठा हूँ, मेरी सदारत में बहुत सारे जलसे हुए हैं, शुरू से आखिर तक बैठा हूँ। उस वक्त में क्या नाम की ताकत थी, कुव्वत थी, और अब जो है मैंने रात के जागने को कोई जो है अजूबा नहीं समझा। रात की रात जागा हूँ, तालिब इल्म में भी जगा हूँ, उधर इसी जमाने में जगा हूँ, लेकिन अब जो है वैसी हिम्मत नहीं रही। फिर भी जो जागना चाहता हूँ जाग लेता हूँ, लेकिन बाद में असर होता है और उसी बेतरतीबी का असर एक अभी बीमारी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान हमने नाजिल किया है, किसी और का नाजिल किया हुआ नहीं है, किसी और का दिया हुआ नहीं है, और नाजिल किया है वहां से भेजा है, बनाया हुआ कलाम नहीं है किसी का। अल्फाज भी नाजिल हुए हैं और उसके मानी भी नाजिल हुए हैं। अल्फाज को नाजिल करके जिब्राईल को भेज करके तफसीर कराई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकिल मुफस्सिर करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने खुद ऐलान किया है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपको तरफ कुरान भेजा है। कुरान को कुरान में कई जगह जिक्र से याद किया गया है। हमने कुरान आपके पास भेजा है लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि कुरान करीम के मज़ामीन को आप खोल खोल करके साफ साफ वाज़ेह बयान फरमा दें। मालूम क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं वो कुरान की तफासीर है, कुरान की तफासीर है। हम एक चीज जानते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान का, और सुन रखा है और हकीकत है ये, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा, कुरान के बाद आयात की जो है तफसीर करती हैं। जहाँ ये जुमला है वहीं ये कुरान पाक की कुरान करीम की आयत है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। इस वास्ते जो लोग ये कहते हैं साहब हमारे वास्ते कुरान काफी है, हदीसों की हमें जरूरत नहीं है, ये क्या है? ये कुरान की खिलाफ वर्जी है, कुरान पे अमल नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम फंतहू, रसूल अलैहि सलाम जो आप तुम्हें दें उसको ले लो, जिस बात को बताएं ले लो, मान लो, जिस बात से मना कर दे उसके करीब मत फटकना, उससे किनारे हो जाना, अलहदा हो जाना। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, ये कुरान है। कुरान क्या है? हदीसों का की इस्तिनाद बयान कर रहा है, हदीस के को का मुस्तनद होना बयान कर रहा है। और हमारी ये फिक़्ह की किताबें जो हैं इसी कुरान और हदीस से चूँकि निकाली गई हैं, कुरान से साबित मसाइल फिक़्ह में, हदीस से साबित मसाइल फिक़्ह के अंदर हैं, इसलिए फिक़्ह को ऐसे लायानी करार देना जो है वो सही नहीं है, बल्कि जो है ये वो मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, कुरान से और हदीस से साबित हैं।
अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ज़िक्र हमने नाजिल किया, कुरान हमने नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान की हिफाजत हम करेंगे, कुरान के मुहाफ़िज़ हम करेंगे। अल्लाह ताला ने इन बच्चों को कुरान की हिफाजत के वास्ते मुंतखब फरमाया। ये बच्चे इंतहाई खुशनसीब हैं, इनके वालिदैन इंतहाई खुशनसीब हैं जिनकी आज उनके सामने इनके सरों पे दस्तार बांधी गई है। अल्लाह इन बच्चों के जरिए से जो है कुरान की हिफाजत करवा रहा है। सहाबे किराम ने सबसे पहले कुरान पाक की हिफाजत किया। सहाबे किराम के ज़माना हुजूर के ज़माने के साथ जो मिला हुआ है, और हुजूर का ज़माना जो सहाबे किराम का ज़माना है, उस ज़माने में 12-14 साल 8 ही साल के बच्चे हिफ्ज़ नहीं करते थे। उस ज़माने में सिद्दीक़ अकबर भी कुरान याद कर रहे हैं, उमर फारूक भी याद कर रहे हैं, और उस्मान गनी भी याद कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब है, उमर फारूक कबर जो है सिद्दीक़ अकबर से करीब है, ज़्यादा उम्र वाले हैं और कुरान पाक याद कर रहे हैं। सलमान फारसी की उम्र जो है 250 बरस बयान की जाती है, दूसरी रवायत 350 बरस की है। सलमान फारसी 250 बरस के हैं और कुरान याद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना नाजिल हो रहा है, सहाबे किराम महफूज करते चले जा रहे हैं, सहाबे किराम महफूज करते चले जा रहे हैं। अगर इस सहाबे किराम को दरमियान से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो दीन का कोई शम्मा हमारे पास बाकी नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे दीन को सहाबे किराम ने मुकम्मल तौर पे लिया, और इस तरीके से लिया कि अरफात के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने 9 ज़िलहिज्जा को जुमे का दिन था, उस दिन में कुरान पाक नाज़िल करके ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को कामिल मुकम्मल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दे के भेजा, और आज ऐलान किया जा रहा है, वातमम तो अलैकुम नेमती, हमने अपनी नेमत कामिल कर दिया, नेमत पूरी तुमको दे दिया। जो दीन की नेमत देनी थी हमने दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सिर्फ एक दीन हमें पसंद है, वो दीन इस्लाम है। उसके पहले कुरान में ऐलान हो चुका है, वमन यब्तग़ि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा, कोई और मज़हब इख्तियार करेगा, उसके दीन का कोई एतबार नहीं है, उसकी कोई कबूलियत नहीं है। इस्लाम असल दीन है। इसलिए हमारे और आपको अल्लाह ताला ने हमको और आपको जो इस्लाम दिया है, ईमान दिया है, उसकी कद्र कीजिए, उसकी कद्र कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तबलीग कर रहे हैं, और आपको ईंटे पत्थर मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, मजबूर पागलों दीवाना कहा जा रहा है, ठट्ठा मजाक उड़ाया जा रहा है। और वहाँ कितने ऐसे हुए जो हुजूर के खानदान के हैं, करीबी हैं, कुरैशी हैं, उन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और धुतकार दिए गए। लेकिन आज हमें घर में माई बाप के पेट से जो है दीन मिला हुआ है, इस्लाम मिला हुआ है वरासत के तौर पर, तो हम उसकी कदर नहीं करते। जिसे वरासत कमाल उड़ाया जाता है बेफिक्री के साथ, वैसे हम ईमान को उड़ाए चले जा रहे हैं, इस्लामी शियार को उड़ाए चले जा रहे हैं, इस्लामी आलाम को उड़ाए चले जा रहे हैं। इस्लामी शक्ल हमें पसंद नहीं है, इस्लामी सूरत पसंद नहीं है, इस्लामी सीरत पसंद नहीं है, नबी का चेहरा पसंद नहीं है, नबी की चाल पसंद नहीं है, नबी का लिबास पसंद नहीं है, नबी का जाहिर पसंद नहीं है, नबी ने जो तालीम दिया है जाहिर व बातिन की इस्लाह की, वो पसंद नहीं है। हमें अंग्रेज पसंद है। अपने बच्चों की तालीम के वास्ते बजाय इसके कि ईमानियात की और कुरान की तालीम दे, इस्लाम की तालीम दे, मसाइल की दीनियात तालीम दे, हम इस तालीम को दिए बगैर कॉलेजों में भेज देते हैं। उसे उन्हें कलमा तक नहीं सिखाते, और बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं। बहुत से मदरसे से कॉलेजों का सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया, बालिग बच्चे बालिग बच्चियां, कलमा पूछा गया, और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सके। और बहुत से बाहर मुल्कों में ऐसे इस्लाम के दावेदार हैं जो पुश्तों से मुसलमान चले आ रहे हैं। उनके सामने जब बात आई, साहब तुम जानते हो क्या नाम की कलमा क्या है, क्या कलमा का
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बालिगा खातून कहती है मैं मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरी दादी मुसलमान, मेरी नानी मुसलमान, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सकी। और जब उन हजरात ने सामने पेश किया, हमारे हजरात उलमा थे जो बाहर के सफर पे थे, तो कहा रसूलुल्लाह सुना है, रसूलुल्लाह सुना है। मुसलमानों कदर कर लो, इस मुल्क के अंदर जो है ईमानियात तुम्हारी महफूज हैं, अखलाक तुम्हारे महफूज हैं, कुरान महफूज है, हदीसें महफूज हैं, और हदीस कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले महफूज हैं। अगर दीन से बेतनाई किया, कुरान से बेतनाई किया, हदीसों से बेतनाई किया, उलमा से बेतनाई किया, ये नेमत छिन जाएगी, ये नेमत छिन जाएगी और आफतें आ जाएगी और ऐसी आएगी तो फिर हल नहीं हो पाएगा, कोई मसला सामने आएगा। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हदीस पाक में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, माँ के पेट से पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। माँ के पेट से पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, उसके वालिदैन, उसके माँ बाप गैर इस्लामी तरबियत करके और गैर इस्लामी कॉलेजों में, स्कूलों में, यहूदों के कॉलेज में, नसारा के कॉलेज में, दूसरे कॉलेजों में भेज करके जो है यहूद के बाजार करके कॉलेजों में भेज करके यहूदी सिखा देते हैं, नसारा के यहाँ दे करके हवाला दे करके नसरानियत सिखा देते हैं, और लोगों के पास भेज करके कुछ और सिखा देते हैं। ईमान नहीं सिखाते, इस्लाम नहीं सिखाते। और जब हमारे बच्चे और बच्चियां, एक चीज है, एक सिफत है इंसान के अंदर, बुलूग के बाद एक सिफत आती है, एक ख्वाहिश आती है, एक जोश आता है, एक शहवत आती है। वो शहवत मर्द के लिए औरत की तरफ जानिब होती है, औरत के लिए मर्द की तरफ जानिब होती है। हमने इस्लाम ईमान तो सिखाया नहीं, अकायद तो सिखाया नहीं, इस्लाम की खूबियां तो सिखाया नहीं। अब एक बच्चा है, एक बच्ची है, कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से आशनाई हो जाती है, वो ये नहीं समझ पाते कि इसके पास जाने में हमारे लिए क्या खराबी है और उसके पास जाने में हमारे लिए क्या खराबी है। ये कसूर किसका है? सरपरस्तान का है, औलिया का है। मौला भी बयान कर रहे थे, जो इशारा कर रहे थे, आप हजरात ने इशारा नहीं किया, मैं और समझा, मैं और साफ कह रहा हूँ। वही बात जो मौलाना शिबली साहब ने कही है, मैं जरा उसकी वजाहत कर रहा हूँ। मौलाना को वक्त मिला और बोलते। बहरहाल इसको सोचिए, जो गलतियां कर रहे हैं गलतियों से तौबा कीजिए। आज इस इजलास में ये तय करके जाइए, तय करके उठिए। अभी उलमाए किराम के बयानात बाकी हैं, मुबल्लिग दारुल देवबंद मौलाना इरफान साहब दाम बरकातुम का बयान बाकी है। इनके बयानात को सुनिए, अमल में लाने के वास्ते सुनिए। जलसे को एक शोहरत की चीज न बनाइए, एक अपनी अना की चीज न बनाइए। साहब इतना बड़ा जलसा हमने कर लिया और साहब बड़े कामयाब हैं। कामयाब उस वक्त होंगे आज के जलसे से हम ये तय करके उठते हैं, अब कोई काम खिलाफे शरीयत और सुन्नत नहीं करेंगे, नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे, पाबंदी करेंगे, रोजे के एहतराम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, हज फर्ज होगा हज फर्ज करेंगे और तमाम शार इस्लाम की पासदारी सबसे पहले हम करेंगे। ये मदारिस इस्लामिया जो आप हजरात ने खोल रखे हैं, ये अकाबिर की निगाह है, अकाबिर की निगाह। और इन्हीं मदारिस इस्लाम की वजह से ये हमारी इस्लामी शक्लें, इस्लामी सूरतें बाकी हैं। इनकी सख्ती की वजह से जो है इस्लामी शक्लें सूरतें बाकी हैं, उन्हें इस्लामी शक्लें सूरतें बाकी न रहती। बहरहाल इसका ध्यान दीजिए। और 3 बातों की दुआ किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और उसको कुरान पाक में 2 जगह और जिक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ किया है। आप जो है दुआ इब्राहिम कहे जाते हैं, नुआयद मसीहा कहे जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है दुआ किया था, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, इनमें भेजिए एक रसूल जो कुरान जो आपकी आयात यानी किताबुल्लाह को पढ़कर सुनाए। ये मकातिब दीनिया हमारा वो काम कर रहे हैं। दूसरा जिक्र किया है वयुअल्लिमुल हिकमा, हमारे जितने दारुल है ये किताब हिकमत तालीम दे रहे हैं। वहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और अल्लाह ताला 2 जगह और जिक्र किया है, वयुज़क्कीहिम तज़किया नुफूस, तज़किया नुफूस।
तज़किये नुफूस एक मुअम्मा बना लिया गया है। बयानबाजी तो की जाती है, तज़किये नुफूस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आखिर जैसे हमारे हजरात उलमा मकातिब का इजरा करते हैं, मदारिस का इजरा करते हैं, खानकाहों को क्यों नहीं जारी करते? मैं नहीं कहता आप अलग खानकाहें बनाइए, इन्हीं मदारिस में खानकाहें कायम कीजिए। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही हिंदुस्तान के शम्सो कमर थे। किसको शम्स कहें, किसको कमर कहें, हम नहीं ताबीर करते। इन दोनों के आगे ताबीर नहीं थी, वरना शम्सो कमर की हजरते इंसान जो अल्लाह वाला है, क्या हैसियत है। मौलाना कासिम नानोतवी जो है और आगे हैं, उन दारुल देवबंद में उस वक्त से आज तक ये सिलसिला खानकाही चल रहा है। अलग से खानका दारुल नहीं बनाई। मज़ाहिलुम सहारनपुर में ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। और अल्लाह ताला ने ऐलान किया कुरान करीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह को डरो और सादिक़ीन का साथ पकड़ो और उनके तालीम के जरिए से अपने कुलूब का तज़किया करो। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, उसका तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ा, उसको याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, यानी कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाया। और कुरान के मुताबिक जिंदगी बनाने में हदीसों पर अमल आ जाता है। तो कुरान हिफ्ज़ करने के बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो ऐलान करवाया, उसमें शर्त लगाई है। आगे जो मुज़्ज़ा सुनाया गया है कि कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाया तो वो बच्चा क्या है, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, खुदा उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और 10 आदमियों के बारे में जो ईमान के साथ तो गए थे लेकिन गुनाह कबीरा के मुर्तकिब थे, गुनाह ज़्यादा थे, ये हाफिज खुद जन्नत में जाएगा और अपने घर के 10 लोगों में से जो है छांट लेगा और जन्नत दाखिल कराएगा। हाफिज के वालिदैन को मैदान क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जहाँ वली आखिर जमा होंगे। उसकी असल सिफत तो वही मालूम होगी। एक सिफत हमको समझाने के वास्ते हमारे सामने सूरज से ज्यादा कोई रोशन चीज नहीं है। ये इरशाद फरमाया कि उसकी उस्ताद की मिसाल ऐसे समझो जैसे किसी के घर में सूरज उतर आवे। ये जो नक्शा बताया गया है और जो एजाज किया गया है, क्या अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को जहन्नम में भेजने के वास्ते एजाज दे रहे हैं? नहीं, ये जन्नती हाफिज जन्नती 10 आदमी को ले जाएगा और उसके वालिदैन जन्नत में जाएंगे। आप बताइए दुनिया की किस डिग्री में, दुनिया के किस इल्म में, दुनिया के किस फन में और दुनिया के किस जो है डिग्रियों में ये चीज पाई जाती है जिसमें जन्नत का वादा हो। मुसलमानों का यकीन है, कुरान ने बयान किया है, वहुम बिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत पे यकीन रखते हैं। हम नहीं कहते दुनिया न कमाओ, दुनिया कमाओ अपनी जरूरत भर। दुनिया तो जो है यहाँ के लिए क्या ठीकरी है, और ये हीरे जवाहरात हैं, ये आखिरत में काम देने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की, अमल की, अखलाक की तौफीक दें, अपने माशरे को बनाने की तौफीक अता फरमाएं और माशरे में जो बिगाड़ है उलमा से पूछ पूछ करके उसको जो है दुरुस्त करने की फिक्र करें। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन, अब इनके बाद में बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के हाली जनाब अशफाक बहराइची से गुज़ार